कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज, पूर्व मुख्यमंत्री, लोक राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, एक समय स्वर्गीय राजीव गांधी के करीबी साथी और गांधी परिवार के एक लॉयलिस्ट माने जाने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने आज कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 5 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी है और इस 5 पन्ने की चिट्ठी में उन्होंने राहुल गांधी पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने जितने भी सीनियर लीडर पार्टी के हैं उन्हें जलील किया, उन्हें बेइज्जत किया, उन्हें मान नहीं दिया, उन्हें सम्मान नहीं दिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस अब वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ से यूँ लगता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने ये कि लबेलुबाब ये कहने का है कांग्रेस तबाही की कगार पर है, और लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस कोर्स करेक्शन करने के लिए, कांग्रेस अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने आज इस्तीफा अचानक दिया और भौंचक्का कर दिया है सारी दुनिया को। सब लोग परेशान हैं कि आखिरकार कांग्रेस के इतने ताकतवर और बड़े लीडर जिनका 40-42 साल का जो कांग्रेस का कैरियर है, इस कैरियर में हमेशा एक इम्पॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस पोजीशन पर रहे हुए गुलाम नबी आज़ाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए, कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले, कई राज्यों में सरकारें बनाई, कई राज्यों में सरकारों को बनाने में सहायक साबित रहे गुलाम नबी आज़ाद, जिन्हें कांग्रेस ने हर मोड़ पर इम्पॉर्टेंट मौका दिया। आज जब कांग्रेस अपनी खस्ता हाली में है, आज जब कांग्रेस का बुरा हाल है, गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहते हुए कि सारी जिम्मेदारी इसकी राहुल गांधी की है, मैं पार्टी छोड़कर अब अपना एक नया रास्ता चुनने जा रहा हूं। गुलाम नबी आज़ाद की चिट्ठी की अगर बात करें तो उन्होंने बात की है, कांग्रेस अध्यक्षा को चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, कॉपी मेरे पास है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब मैंने कांग्रेस को 1970 में शामिल में कांग्रेस में हुआ था तो उस समय कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ज्वाइन करना गाली देना जैसा था और टैबू था। उस समय लोग कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे थे क्योंकि 8 अगस्त 1953 के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर में बने, उन हालात के कारण कांग्रेस में अगर आप शामिल होते तो लोग आपसे किनारा करते, लोग आपसे नफरत करते और लोग तरह तरह की बातें करते थे। इन्होंने कहा कि उसके बावजूद मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और उसके बाद अपनी तफसील दी है कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद किन किन पोजीशंस पर रहा। मैं पीवी नरसिम्हा राव के वक्त में, राजीव गांधी के वक्त में और बाकी तमाम लोगों के वक्त में मैं कहाँ कहाँ पर रहा। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि मैंने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया है और अपने आप को पीछे रखकर और पार्टी को आगे रखकर मैंने हर समय काम किया है। लेकिन उन्होंने उसके बाद साफ किया है पेज नंबर 2 पर ही कि राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद और जनवरी 2013 के बाद जब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया, जो कंसल्टेटिव मैकेनिज्म कांग्रेस के अंदर था, उस कंसल्टेटिव मैकेनिज्म को मुकम्मल तौर पर राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। तमाम जितने सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर हैं उन तमाम को साइडलाइन किया गया और एक इनएक्सपीरियंस साइकोफैंट्स की एक कोटरी है, जिस कोटरी के साथ मिलकर राहुल गांधी जो है पार्टी को चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की इमैच्योरिटी का पता यहाँ से चलता है कि उन्होंने एक सरकारी ऑर्डिनेंस मीडिया की उपस्थिति में तार कर दिया। उन्होंने कहा ये वो सरकारी ऑर्डिनेंस था जिस सरकारी ऑर्डिनेंस को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने, कांग्रेस के कोर ग्रुप ने इंक्यूबेट किया था और उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने उसे अप्रूव किया था और वो यूनियन कैबिनेट, जिस यूनियन कैबिनेट को प्रिजाइड किया था उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये बचकानी हरकत जो उन्होंने करी, इस बचकानी हरकत से उन्होंने प्रधानमंत्री जो उस समय देश के थे उनकी अथॉरिटी को सबवर्ट किया, भारत सरकार की अथॉरिटी को सबवर्ट किया। और उन्होंने ये कहा कि ये एक हरकत थी, जिस एक हरकत ने 2014 के चुनाव में जो कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई, उस हार के लिए यह हरकत रिस्पॉन्सिबल थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ तो यह हरकत थी राहुल गांधी की और दूसरी तरफ से ऑलरेडी राइट विंग फोर्सेस जो थी, राइट विंग ताकतें जो थी वो अपना काम कर रही थी और कुछ कॉरपोरेट इंटरेस्ट भी थे जो चाहते थे कि कांग्रेस को हटाया जाए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा
कि जब आपने कांग्रेस के अध्यक्षा के तौर पर चार्ज लिया, आपने कांग्रेस के अध्यक्षा के तौर पर आपने काम करना शुरू, सीताराम केसरी को हटाकर जब आप कांग्रेस की अध्यक्षा बनी तो हमने 1998 में एक पंचमढ़ी में सेशन किया, उसके बाद शिमला में कांग्रेस दोबारा से 2003 में मिली, उसके बाद जयपुर में हम जनवरी 2013 में मिले। इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है उसके बाद कि मुझे वर्किंग ग्रुप जो कांग्रेस का था इन तमाम ऑर्गेनाइजेशनल मामलों में मुझे मौका मिला इन तमाम की सरपरस्ती करने का। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि लेकिन जो रिकमेंडेशंस दी गई थी उन रिकमेंडेशंस पर कभी अमल नहीं किया गया। जनवरी 2013 में जयपुर में उन्होंने प्रपोज किया था बाकी कमेटी के मेंबर्स के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में जब हम लोग उतरेंगे तो चुनाव जीतने का फॉर्मूला क्या होगा। तो इस एक्शन प्लान को CWC ने अप्रूव भी किया। इन रिकमेंडेशंस को टाइम बाउंड मैनर में 2014 के चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले इंप्लीमेंट करना था। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि जिन्हें इम्प्लीमेंट करना था वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्टोर रूम में पिछले 9 साल से पड़े हुए हैं। यानी वो फैसला, वो एक रिकमेंडेटरी रिपोर्ट जो तैयार की गई वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्टोर रूम में चली गई, वहाँ पर उसको धूल मिट्टी पड़ रही है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, किसी ने उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोई बात नहीं की। उसके बाद इन्होंने आगे ये भी कहा है कि जहाँ तक, उसके बाद आगे उन्होंने ये कहा है कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने, कांग्रेस ने 2 लोकसभा के चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। 49 असेंबली चुनावों में से 39 असेंबली चुनाव हारे हैं 2014 से 2022 के बीच में। और आगे ये भी कहा है कि 4 राज्यों के चुनाव पार्टी ने जीते और कोलिशन 6 जगह पर बनी। लेकिन इस समय कांग्रेस की हालत यह है कि कांग्रेस के पास केवल मात्र 2 राज्यों में सरकार है और 2 और राज्यों में हल्का फुल्का उनकी प्रेजेंस है। बाकी किसी जगह कांग्रेस की ना तो सरकार है ना कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 के चुनाव के बाद पार्टी की सिचुएशन और खराब हो गई। राहुल गांधी ने जल्दबाजी में फैसला लेकर अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने से पहले गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि उन्होंने तमाम पार्टी के सीनियर लोगों को जलील किया। उन लोगों को जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपना जीवन दिया है, जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है, अपने खून से सींचा है और पार्टी को खड़ा किया है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद आपने इंटरिम अध्यक्षा के तौर पर टेक ओवर किया, आज भी आप इंटरिम अध्यक्षा हैं कांग्रेस की। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अब इससे बुरा ये है कि इस समय भी रिमोट कंट्रोल मॉडल है, जिस रिमोट कंट्रोल मॉडल से कांग्रेस चलाई जा रही है और उस रिमोट कंट्रोल मॉडल के कारण जो इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी यूपीए गवर्नमेंट की थी, यूपीए गवर्नमेंट की खराब हुई थी, अब वही अप्लाई हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर। यानी साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिस समय यूपीए की सरकार नई दिल्ली में थी तो रिमोट कंट्रोल के जरिए वो सरकार चलती थी, ये इल्जाम उसके ऊपर लगता था। उन्होंने कहा जिस तरह का रिमोट कंट्रोल उस समय था जो यूपीए की सरकार को चला रहा था, उसी तरह का रिमोट कंट्रोल अब है जिस रिमोट कंट्रोल से इंडियन नेशनल कांग्रेस को चलाने की कोशिश की जा रही है। और सीधा सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा, आप केवल मात्र नॉमिनल हेड हैं, आप नाम की अध्यक्ष इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, आप नाम की इंटरिम अध्यक्षा हैं, जबकि तमाम फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद 2 कदम आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड और पीए जो राहुल गांधी के हैं वो भी फैसला लेते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा, किसको कौन सा पद दिया जाएगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहेगा। यानी यहां तक चले गए गुलाम नबी आजाद की राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड और पीए भी अब तय करते हैं कि किस राज्य में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। अगस्त 2020 में उन्होंने कहा कि जब मैं और मेरे साथ 22 और साथियों ने जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको एक चिट्ठी लिखी, उसमें हमने सिर्फ ये कहने की कोशिश की थी कि पार्टी बहुत गलत रास्ते पर जा रही है, पार्टी में
पार्टी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि ये जो कोटरी है, इस कोटरी ने चापलूसों को हमारे ऊपर छोड़ दिया और हमारे ऊपर हमले करवाए, हमें जलील किया, हमें ह्यूमिलिएट किया गया, और जितने बुरे तरीके से हमको ह्यूमिलिएट किया जा सकता था वो इन लोगों ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि इसी कोटरी की डायरेक्शन के ऊपर जो इस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को चलाती है, मेरी शव यात्रा, मेरी मॉक शव यात्रा जो है वो जम्मू में निकाली गई। ये बड़ा गंभीर आरोप गुलाम नबी आजाद ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऊपर लगाया गया कि इन्हीं चापलूसों के कारण, इन्हीं लोगों की वजह से मेरा मॉक फ्यूनरल जो है वो जम्मू में निकाला गया। उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने इनडिसिप्लिन किया पार्टी में, एक सीनियर लीडर को जलील किया, उन लोगों को दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने उनकी दावत की और राहुल गांधी ने पर्सनली उन लोगों की दावत की। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, इसी कोटरी ने गुंडे जो है वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री और मेरे साथी कपिल सिब्बल के ऊपर छोड़ दिए, गुंडों को उनके ऊपर छोड़ दिया और ये कहा कि कपिल सिब्बल आपको और आपके बच्चों को कानून के रास्ते से बचा रहा था, जबकि जो आपके ऊपर फॉर यूर एलिज्ड अटैक्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, जो आपके ऊपर ओमिशन और कमीशन के इल्जामात लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 23 लोगों का एक ही गुनाह था जिन्होंने चिट्ठी लिखी आपको पार्टी, उन्होंने ये बताया कि पार्टी कमजोर क्यों है और पार्टी को ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से उनकी बात सुनने की बजाय, कोऑपरेटिव मैनर में उनकी बात सुनने की बजाय हमें गाली गलौज, हमारे साथ गाली गलौज की गई, हमें जलील किया गया, हमें इंसल्ट किया गया, लोगों के बीच में हमें बदनाम किया गया। एक स्पेसिफिकली एक मीटिंग समन की गई, एक्सटेंडेड CWC मीटिंग समन की गई, उसमें ये सब कुछ किया गया। अब उन्होंने ये कहा, उसके बाद आगे गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि अब हालात वहां पहुंच चुके हैं जहां से वापसी की कोई संभावना नहीं है। प्रॉक्सीज को प्रॉप अप किया जा रहा है कि वो पार्टी की लीडरशिप को टेक ओवर करें, और इन्होंने ये कहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं ये फेल होगा, क्योंकि पार्टी इतने बुरे तरीके से तबाह हो चुकी है कि सिचुएशन अब रिवर्स नहीं की जा सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसको आप अब चुनेंगी, यानी जिसको अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा, वो एक खिलौने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। वो पपेट होगा, एक पपेट के अलावा वो और कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नेशनल लेवल पर हमारी जो राजनीतिक जगह जितनी भी हमारे पास थी वो हमने बीजेपी को दे दी है। रीजनल लेवल पर रीजनल पार्टीज वो सारी जगह खा गई हैं। ये सब कुछ हुआ है क्योंकि पिछले 8 साल में जो लीडरशिप जो पिछले 8 साल में कांग्रेस की लीडरशिप थी, उस कांग्रेस की लीडरशिप ने गैर संजीदा लोगों को पार्टी की जिम्मेदारियां दी हैं। यानी इशारा साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ है कि जब भी पार्टी बुरे वक्त से गुजर रही होती है, राहुल गांधी कहीं पार्टी करने निकल जाते हैं। पार्टी के हालात खराब होते हैं, राहुल गांधी देश से बाहर होते हैं। ये बात उन्होंने कही है। और जहां तक उन्होंने ये कहा है कि अब आप जिसको भी अध्यक्ष बनाएंगी वो कठपुतली होगा, और कठपुतली को जो है वो रस्सी से बांधकर चलाया जाएगा। यानी एक धागा होगा, जिस धागे से कठपुतली को जैसे कहा जाएगा वैसे कठपुतली करेगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस था पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, वो शर्मिंदा करने वाला प्रोसेस था। किसी भी जगह पर पूरे देश में इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के नहीं हुए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जिसको चुना और चुनने के बाद लोगों को दस्तखत करने के लिए कहा गया, एक कोटरी ने लिस्ट तैयार की। उन्होंने कहा 24 अकबर रोड में बैठकर एक कोटरी है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को रन कर रही है। उन्होंने ये कहा कि बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर कोई इलेक्टोरल रोल पब्लिश नहीं किए गए। आगे उन्होंने ये कहा कि AICC लीडरशिप जो है, जो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है पार्टी के ऊपर, उसको AICC लीडरशिप ही उसके लिए जिम्मेदार है। और उसके बाद उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ऑन द पार्टी टू परपेचुएट इट्स होल्ड ऑन द र्यून्स ऑफ व्हाट वंस वाज, जो एक समय
नेशनल मूवमेंट था, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसे आज नीस्तो नाबूद किया गया है, उसे आज तबाह बर्बाद किया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस 75वें आज़ादी के दिन पर यह डिज़र्व करती थी कि एआईसीसी लीडरशिप को अपने आप को पूछना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि आप जानती हैं कि मेरे बड़े करीबी और घनिष्ठ रिश्ते पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ और उसके अलावा उनके पुत्र स्वर्गीय संजय गांधी के साथ और उसके अलावा सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी के साथ उन्होंने कहा कि मेरे बड़े घनिष्ठ रिश्ते थे। उसी स्पिरिट में मैं आपकी जो इंडिविजुअल लेवल पर आपने दिक्कतें परेशानियां जो झेली हैं उन तमाम का मैं सम्मान करता हूं। मेरे कुछ और कलीग्स हैं, हम लोग अब ये कोशिश करेंगे कि मिलकर हम लोग जिस विचारधारा के लिए हमने अपने पूरा जीवन दे दिया था, पूरी जवानी दे दी थी, उसी विचारधारा को अब कांग्रेस के इस फॉर्मल फोल्ड से बाहर निकलकर हम लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये कहा कि ये तमाम जितने भी मैंने आपको रीजंस ऊपर बताए हैं, इन तमाम रीजंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस में ना तो ताकत है ना काबिलियत है इस कोटरी की लीडरशिप में कि ये एआईसीसी को चला सके और एआईसीसी को इतना मजबूत कर सके कि एआईसीसी उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ सके जो चीज़ देश के लिए ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा है कि आपको भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए थी। इसीलिए बड़े दुख के साथ और बड़े दुखी मन के साथ मैंने ये तय किया है कि जो मेरी लगभग 50 साल के करीब की कांग्रेस के साथ एसोसिएशन है, मैं उससे अपने आप को अलग करता हूं और मैं पार्टी की तमाम पोजीशन से और प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा देता हूं। गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी को कांग्रेस की तमाम बीमारियों के लिए जिम्मेदार बताया है और बताया है कि राहुल गांधी ने सीनियर लीडरों को जलील करने में कोई कसर, कोई कमी बाकी नहीं रखी। राहुल गांधी ने पार्टी को कमज़ोर किया। राहुल गांधी के साथ जो एक कोटरी चलती है, उस कोटरी ने इस पार्टी को वहां पहुंचाया है जहां से पार्टी में की वापसी होना अब संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस कोटरी के पास ना तो काबिलियत है, ना इतनी दानिशमंदी है, ना इतनी अक्ल है, ना वो जहन है कि वो इस पार्टी को चला सकें। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक लंबे समय तक कांग्रेस में रहा, हमने बार बार आपको बहुत सारी चीज़ें कही कि आप पार्टी को बचाने के लिए और पार्टी को दोबारा से खड़ा करने के लिए तमाम चीज़ें कीजिए, मगर आप किसी ने हमें गंभीरता के साथ लिया नहीं। हमें जलील किया गया, हमें बेइज्जत किया गया, हमें ह्यूमिलिएट किया गया, हमें लोगों के बीच में विलन बताया गया, हमें लोगों के बीच में पार्टी का दुश्मन बताया गया। ये सब कुछ हम 23 लीडरों के खिलाफ किया गया और उन्होंने ये कहा कि हम 23 लीडरों ने, हालांकि उन्होंने 23 लीडरों का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि हम पार्टी के फोल्ड से बाहर जाकर अब कोशिश करेंगे कि वो विचारधारा, जिस विचारधारा को देखकर हमने कांग्रेस में हम लोग शामिल हुए थे, उस विचारधारा को एक अलग प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि गुलाम नबी आज़ाद अब जम्मू कश्मीर में एक नई कांग्रेस वजूद में आएगी? ऑलरेडी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद, विकार रसूल को अध्यक्ष बनाने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने उन तमाम कमेटियों से इस्तीफा दे दिया था जिन कमेटियों में गुलाम नबी आज़ाद को रखा गया था। हालांकि तब ये लग रहा था कि शायद गुलाम नबी आज़ाद गुलाम मोहम्मद सरूरी जो उनके करीबी हैं और विकार रसूल जो उनके करीबी ही थे, उन दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की इस चिट्ठी से साफ हुआ है कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के कामकाज से दुखी हैं, पार्टी में जो कुछ हो रहा है उससे दुखी थे और उसके बाद यूं लग रहा है कि विकार रसूल को अध्यक्ष बनाने के बाद और उसमें गुलाम नबी आज़ाद ने जब इस्तीफे दे दिए और साफ तौर पर, हालांकि उन्होंने चिट्ठी लिखकर नहीं कहा, लेकिन दाएं बाएं जो उनके साथी हैं करीबी, उन्होंने ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद नाराज़ हैं कांग्रेस से कि उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन कि गुलाम मोहम्मद सरूरी को अध्यक्ष बनाया जाए उसे माना नहीं, उसे कबूल नहीं किया। ये तमाम चीज़ें हैं जिन तमाम चीज़ों के चलते गुलाम नबी आज़ाद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने अब ये कहा कि वो अब अपना कोई रास्ता चुनेंगे। और जैसे पहले भी खबर आई थी कि गुलाम नबी आज़ाद
एक और कांग्रेस खड़ी कर सकते हैं। क्या वो ऐसा करेंगे वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की हरकतों को बचकाना बताया है और कहा है कि राहुल गांधी ने सीनियर्स को जलील किया, एक कोटरी से वो रन कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद यहां तक चले गए कि सिक्योरिटी गार्ड और पीए वो भी अब तय करते हैं कि कांग्रेस में क्या होगा।